हेलो क्लास। आज का अपना टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड का प्रेशर बढ़ना। आजकल का जो रूटीन वर्क होता है, हमारी डाइट होती है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ते जा रहा है और वो अननॉर्मल हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो कि बढ़ते ही जा रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे जैसे एज बढ़ती थी वैसे वैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ता था। बट आजकल के जो बच्चे होते हैं जो सेल फोन पे ज्यादा अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, डाइट प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से आजकल ये बच्चों में भी अनुमान दिखने लग गया है। हाइपरटेंशन में होता क्या है, जैसे हमने बात की थी, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। ये दो तरीके से होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक होता है जो हमारा हार्ट होता है, जो बीट करता है ना, तो दो बीट के बीच में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एक्चुअली जो एडल्ट होते हैं, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है हमारा 120 टू 80 mm एंड Hg। mm को मिलीमीटर बोलते हैं और Hg को मरकरी बोलते हैं, जिसको हम मेजर करते हैं। इसमें नॉर्मल हो गया 120 टू 80 मिलीमीटर एंड मरकरी में मापा जाता है। और जो ये हाइपरटेंशन होता है कि जब 140 टू 90 हो जाता है, ये हो जाता है हाइपरटेंशन। नॉर्मल रहेगा 120 टू 80 और जब ये बढ़ के 140 टू 90 हो जाता है तो ये बोलता है हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, जैसे चक्कर आते हैं, जी मचलाता है, ओके ना, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीपी बढ़ जाना, जिसको हम बोलते हैं ये हाइपरटेंशन की वजह से ही होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। हाइपरटेंशन पे हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे और कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो प्रिवेंशन इसके रहेंगे हमारे, जैसे कि चेंज लाइफ स्टाइल। अगर हमें इस पे कंट्रोल करना है, प्रिवेंशन इसमें रहेंगे लाइफ स्टाइल चेंज करना। जैसे कि लाइफ स्टाइल चेंज करने से मतलब है सुबह जल्दी उठना, टाइम पे सोना, प्रॉपर नींद लेना, डाइट प्रॉपर लेना, वर्कआउट करना, जिसकी वजह से क्या रहेगा, हमारी बॉडी फंक्शन प्रॉपर कर पाएंगे और हाइपरटेंशन रिमूव होगा। एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर हमें बचना है हाइपरटेंशन से तो हमें एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा। हमें एक पैटर्न बनना पड़ेगा और जिसको फॉलो करना पड़ेगा कि हम रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी करेंगे एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप पबजी खेलने बैठ गए सेल फोन पे, नो, हमें फिजिकली यानी इट मीन आउटडोर एक्टिविटी में परफॉर्म करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है ना, रिड्यूस ओबेसिटी। अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना तो डेफिनेटली आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, ओबेसिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आएगा अपना अवॉइड वर्कलोड। अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना है तो डेफिनेटली आपको आपका वर्कलोड कम करना पड़ेगा। वर्कलोड कम करने से मतलब ये नहीं कि काम चोरी करना, आपको घर वाले कोई काम के लिए बोल रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे टेंशन हो जाएगा, सॉरी। वर्कलोड से मतलब कि आप जितने कैपेबल हो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को लो। ऐसा नहीं कि सबको खुश करने के लिए पहले तो सबको बोल दिया मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, बट उसके बाद में आपके ऊपर टेंशन डिप्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आप घर वालों पे गुस्सा करते हो या अपने आप को हार्म करते हो। तो हमें ऐसा नहीं करना, जितना काम आप कर सकते हो उतना ही आपको अपने हाथ में लेना है। तो अवॉइड वर्कलोड, एक्स्ट्रा काम को आप अवॉइड कर दो। अब बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में हम बात करेंगे टेक प्रॉपर डाइट। तो सबसे मेन पॉइंट होगा डाइट। बैलेंस डाइट होती है, जिसमें डाइट में एक्चुअली होता है क्या है, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है और टिश्यूज रिपेयर होते हैं। तो डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में। ये था टेक प्रॉपर डाइट। अब हम बात करेंगे रिलीफ स्ट्रेस। डेफिनेटली अगर आपको हाइपरटेंशन तो उसको रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव करने के लिए आप क्या करेंगे, अपनी हॉबीज जनरेट करेंगे। हॉबीज जैसे गार्डनिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, मेक ए न्यू फ्रेंड्स हो गया, नए फ्रेंड्स बनना, बातें करना, ठीक है ना। आपको अकेले नहीं रहना है। जब भी आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, आपको कभी भी अकेले टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करना है। आपको फैमिली के साथ बैठना है, स्पेंड करना है, ठीक है, और अपने आप को बिजी रखना है, एंगेज रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका टेक मेडिसिन। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए और मेडिसिन लीजिए। अगला है थेरेपीज। कई थेरेपीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हेड थेरेपी हो गया, मसाज हो गया, कोल्ड थेरेपी हो गया, हॉट थेरेपी हो गया, जिसकी वजह से बॉडी को रिलीफ मिलता है और टेंशन डिप्रेशन से हम दूर होते हैं। हेडेक होता है तो हेडेक में हम लोग क्या करते हैं, हेडेक में सर को दबाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारी नर्व होती है इसमें क्या प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी जो हाइपरटेंशन होता है इससे हमारा डाइवर्जन हो जाता है। डाइवर्जन की वजह से होगा क्या, जो हाइपरटेंशन था वो कम हो जाएगा। मेंटेन प्रॉपर बॉडी वेट। अगर आपको हाइपरटेंशन से बचना है, प्रेशर से बचना है, तो डेफिनेटली आपको बॉडी वेट प्रॉपर रखना पड़ेगा। जिसका बॉडी वेट अंडर वेट होता है उस पर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा होता है।
तो आपका बॉडी वेट प्रॉपर वे में होगा तो आप हर सिचुएशन से लड़ने के लिए स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। एंड योगिक एक्सरसाइज, कुछ योगिक एक्सरसाइज है जिसकी वजह से भी ये हाइपरटेंशन कम होता है, उनको हम देखते हैं। वो एक्सरसाइज है ताड़ासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्धचक्रासना, भुजंगासना एंड श्वासना। तो हम पहले बात करेंगे ताड़ासना की। आपने देखा ताड़ासना में जो पोज था उसमें बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट थी, अपर पार्ट स्ट्रेच हो रहा था, हम ऊपर की तरफ देख रहे थे और पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील हो रहा था। तो जिसकी वजह से क्या पूरी जो बॉडी की नर्व्स होती है उसमें स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच आने से आपका डाइवर्जन होगा। भाई हम लोग जब फ्री रहते हैं तो हमारा दिमाग 2 चीजों पे भागता है, बट जब आप एक्सरसाइज में परफॉर्म करोगे तो आपका पूरा फोकस उस एक्सरसाइज पे रहेगा। तो जिन वजह से आपको ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा था वो सब दूर हो जाएंगे। और डेफिनेटली ये योगिक एक्सरसाइज ये ताड़ासन के लिए काम करेगा, बल्कि ये आपकी बाकी चीजें जैसे ओबेसिटी कम करना, बॉडी वेट प्रॉपर करना, गैस की प्रॉब्लम है ना, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करना, काफी काम करेगा ताड़ासन। अगला अपना आसन है वज्रासना। जैसे आपने देखा वज्रासना का पोज, आपको स्ट्रेट बैठना है, थाइस को फोल्ड करना है, बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपके हाथ थाइस पे रहेंगे और सामने आप देखेंगे। तो जिसमें होगा क्या, सेम वही पोजीशन होगी, डाइवर्जन दूर होगा, बॉडी में स्ट्रेच फील होगा, ओबेसिटी कंट्रोल करेगी, स्ट्रेस को दूर करेगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ है, कोर मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, जिसकी वजह से क्या बॉडी प्रॉपर फंक्शन में आएगी और आपकी जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होगी। अगला आपका जो आसन था जो आपने देखा पिक्चर से, पवन मुक्तासना, जिसमें हमें करना क्या होता है, हमें ले डाउन होना, सोना है और अपने पैरों को फोल्ड करना है और चेस्ट को टच करना है, होल्ड करना है। जिसकी वजह से होगा क्या, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेच आएगा, जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम दूर होगी। गैस दूर होने से डेफिनेटली आपको हाइपरटेंशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। मोस्टली कई बार होता क्या है, हम लोग कुछ अनशन खा जाते हैं या हमें पता नहीं होता हमें क्या कब कैसे खाना है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे आलू खा ली जगह, तो गैस बनने से क्या होता है कि वो गैस सीधा बॉडी में घूमती है एंड दिमाग में चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, हेडेक होना है, अनकॉन्शियस होना है, कई प्रॉब्लम आती है। तो इस पवन मुक्तासन से क्या होता है, पोज से गैस रिलीज हो जाती है। तो डेफिनेटली जैसे गैस रिलीज होगी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो पवन मुक्तासना हाइपरटेंशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपने पोज देखा अर्ध चक्रासना, जैसे कि आपको आधा पोज बनाना है, पीछे तरफ बैंड होना है, तो सेम वही चीजें इसमें आएगी। गैस के लिए ठीक रहेगा, कोर मसल के लिए ठीक रहेगा, बॉडी को स्ट्रेस देगा। स्ट्रेस देने की वजह से होगा क्या, आपका जो फोकस है, डाइवर्जन है, वो बटेगा और हाइपरटेंशन से आपको रिलीफ मिलेगी। भुजंगासना, भुजंगासना में जैसे आपको बताया स्नैक पोजीशन होती है, तो सेम पूरी बॉडी में स्ट्रेच आता है, बॉडी को अपर पार्ट को हम स्ट्रेच करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको ये हाइपरटेंशन के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अपना लास्ट आसन है श्वासासना। श्वासासना हाइपरटेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हाइपरटेंशन में होता क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है, तो हमें बॉडी को बिल्कुल रिलीज कर देना है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में डालना है और आंखें बंद कर लेनी, जिसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है प्रॉपर हो पाता है और हमें अच्छी नींद आती है। तो ये आज हमने पढ़ा योगिक आसना, जिनकी वजह से हमें हाइपरटेंशन से रिलीफ मिलती है। आज के लिए इतना ही।